सोचिए आपके पास एक कॉल आता है और कॉलर कहता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है बिना किसी गारंटी और बहुत कम ब्याज पर। और क्या बात है भाई, आप बहुत खुश हो जाते हैं और उस खुशी के चक्कर में आप अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। तो देखो भाई, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेक लोन के चक्कर में आपके साथ कैसे फ्रॉड या आपके साथ कैसे स्कैम हो जाता है। अब इसको समझने के लिए आपको देखो बहुत कुछ जानना पड़ेगा। लाइक जैसे कि आपका देखो बैंक अकाउंट में सभी का खाता होगा। आज के टाइम में जो भी व्यक्ति है, ठीक है, सभी का बैंक में खाता अवश्य है। अब होता क्या है भाई, आपके पास कॉल आता है एज ए अधिकारी की बैंक, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपसे बोलेगा कॉल पे। और आप ये भी देखते होंगे कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे फेक मैसेज आते रहते हैं कि आपका लोन अप्रूव हो गया है, टू गेट लोन कम इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसे मैसेज हमेशा आते होंगे पक्का। आप इनबॉक्स अपना जरूर खोल के देख लो। अब भाई बैंक अधिकारी बनके या बैंक कर्मचारी बनके आपसे ये बोला जाएगा कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका 5 लाख रुपए का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया गया है। और सर बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फीस ओनली देनी होगी और आपका जो लोन है वो आपके सीधा बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब भाई देखो सुनो, ठीक है, अब स्कैमर को भी पता होता है कि अगर कोई लोन निकालता है बैंक के थ्रू तो वहां पे फाइल चार्ज लगता है ना। अब भाई फाइल चार्ज के चक्कर में क्या है, वो आपके साथ स्कैमर जो है स्कैम करते हैं। कैसे कि वो बोलते हैं कि सर आपका लोन तभी अप्रूव होगा जब आपकी प्रोसेसिंग फाइल और जो हमारा फाइल चार्ज लगता है लोन को आगे बढ़ाने के लिए, तब आप उसको सेंड करेंगे तभी आपका काम आगे होगा। और भाई देखो, जो सीधा साधा आदमी होता है, जो मतलब लाइक इन चीज़ों से मतलब नहीं रखता कि स्कैम भी कोई चीज़ होती है, तो भाई वो बहुत आसानी के साथ उनके झांसे में फंस जाता है। अब स्कैमर बोलते हैं कि सर आपको पहले 2500, 3000 या 5000 तक आपको पहले हमको पे करना पड़ेगा और पे करने के बाद में आपका जो लोन है वो इतने घंटे के अंदर या इतने दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। भाई सीधे सिंपल जो आदमी नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, वो भाई कर भी देते हैं, ठीक है, वो पैसा कर भी देते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखने आए तो थोड़ा समझ लेना जरूर। मैं आपको ऐसी बात जरूर बता के जाऊँगा कि आपको कैसे पहचानना है कि हाँ ये कॉल जो है वो बैंक से ही है या बैंक से नहीं है। सबसे पहली बात भाई, अगर आपको लोन से रिगार्डिंग फ़ोन आ रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी ऐप के थ्रू आ रहा हो या बैंक के नाम पे आपके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा हो, तो आपको ध्यान यही देना है, पहले नंबर पे यही सोचना कि क्या मैंने भाई लोन के लिए अप्लाई किया भी है या नहीं किया, है ना। भाई आपसे ये बोल सकते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप इसीलिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। आपसे ये भी बोला जा सकता है स्कैमर की तरफ से कि आपका सर सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, तो इसीलिए ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट है वो लोन के लिए रिक्वायर्ड कर रहा है, क्या आप इसको लेना चाहोगे या नहीं, और वो भी क्या बहुत कम दामों पे सर, और आप जितना चाहोगे इतना मंथली आप EMI करवा लेना। कुल मिला के उनके पास इतने पैतरे होते हैं आपको पागल बनाने के कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप कौन सी बात पे फंस जाएं। बस जैसे ही आप अपना प्रोसेसिंग फीस भेजते हैं ना उनको, पर वो गेम खेलना और स्टार्ट कर देते हैं। भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस होगी अब आपकी, सर आपकी ट्रांजैक्शन फीस होगी आपकी, है ना। कुछ इस प्रकार से आपके साथ अब वो खिलवाड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई आपके दिमाग में क्या रहता है कि चलो 5 लाख आ तो रहा है, कोई बात नहीं, 5 लाख आने में 20-25 हज़ार उठ जाएगा तो उठने दो। आपकी मेंटेलिटी यहाँ तक हो जाती है। देखो मेरे प्यारे साथी, आपको खुद को ही सतर्क होना होगा। अगर आपने वास्तव में कोई लोन कहीं से अप्रूव कराया है या फॉर्म फिल किया है एज ए बैंक या किसी ऐप के थ्रू, तो ही आप एक्शन लीजिए। और वो भी एक्शन क्या है, लाइक आपने बैंक से किया है, ठीक है, तो आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा उस सारे सिस्टम को करने के लिए। फाइल वेरिफिकेशन हो, कुछ भी हो, मतलब बैंक में ही जाना पड़ेगा। घर बैठे कोई ऐसा काम नहीं करवाता बैंक कि हम आपका फ़ोन पे करवा देंगे। और बात रही ऐप की, जब आप ऐप से अप्लाई करते हैं तो पहले आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते हैं। पहले आपके भाई अगर RBI रजिस्टर्ड ऐप है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लाइक आप कहाँ पे जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन है, क्या है, उसकी पूरी जानकारी पहले अप्रूव की जाती है।
देन उसके बाद ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। देन उस पे ही फिर क्या है, आपका जो भी फाइल वगैरह लगता है उसके बाद कटता है। ऐसा नहीं है कि भाई ना तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, पहले बस क्या है सामने से पैसे की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो बस पहला पहचानने का तरीका यही है कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे की डिमांड है तो समझ लेना कि वो कॉल आपकी फेक है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी असली बैंक है वो भाई पहले कभी प्रोसेसिंग फीस नहीं मांगता। मतलब प्रोसेसिंग फीस लगती है ऐसे जब आप लोन अप्रूव कराते हैं, निकालते हैं, प्रोसेसिंग फीस लगती है। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा सा फाइल चार्ज वगैरह जो होता है वो आप ही से लिया जाता है, ठीक है, या फिर आपके लोन से डिडक्ट होके आता है। वो जो पैसा लिया जाता है ना, वो स्टार्टिंग में नहीं लिया जाता, पूरा काम फिनिश होने के बाद लिया जाता है। जबकि इसी चीज़ का स्कैमर फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या चाहते हैं स्कैमर कि हम पहले ये डिमांड कर लें, बाकी तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं, स्कैम हो गया, हमारे पास पैसा आ गया और बल्ले बल्ले फिर हम वो किसी दूसरे को शिकार बनाते हैं। और भाई हमेशा ध्यान रखें, बैंक जो डिमांड करता है ना, अगर आपसे मान के चलो कोई चार्जेस लेता है तो वो ये नहीं बोलेगा कि आप इस वाले क्यूआर पे पैसे कर दीजिए या यूपीआई के थ्रू पैसे कर दीजिए। बैंक कभी भी यूपीआई और क्यूआर के थ्रू पेमेंट नहीं लेता, ध्यान रखना। ये सिर्फ स्कैमर लेते हैं और स्कैमर ही चाल खेलते हैं आपके साथ। बैंक कभी यूपीआई या क्यूआर कोड के साथ पेमेंट नहीं लेता है। और भाई लोन लेने से पहले जहां से भी आप लोन ले रहे हैं, पहले तो आरबीआई की वेबसाइट पे जाके चेक करो। जो चीज़ आप वहाँ देख रहे हो, मतलब लाइक आप किसी ऐप से ले रहे हो तो वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है। और भाई अगर आरबीआई वेबसाइट पे नहीं है तो एनबीएफसी वेबसाइट पे जाके चेक करें एनबीएफसी में है या नहीं है। और ये एनबीएफसी क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा थोड़ा सिस्टम सा है, बैंक की तरह ही काम करता है। ये बैंक नहीं होता है लेकिन बैंक की तरह काम करता है एज ए लाइक लोन देने के लिए। इसको एक अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको एक वीडियो के अंदर सेपरेट बिल्कुल। और भाई जब लोन लेने के लिए स्कैमर आपको ये फ़ोन करते हैं ना कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन 5 लाख आपको मिलने वाले हैं, बस आप ये करिए, तो ध्यान देना कोई भी लोन बिना किसी वेरिफिकेशन और बिना किसी डॉक्यूमेंट के अप्रूव ही नहीं किए जाते। और स्कैमर क्या है, आप पे बस फ़ोन करेंगे आपके। भाई देखो सबसे बड़ी बात आपको ये सोचनी चाहिए, मेरा डॉक्यूमेंट उसके पास है ही नहीं तो उसे कैसे, मतलब मेरा लोन कैसे अप्रूव कर दिया, और जबकि मैंने लोन के कहीं रिक्वायरमेंट की ही नहीं। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए कॉल आपके लिए बिल्कुल फेक है ना। तरीका मैंने बताया है, जहाँ से या जिस ऐप से किया है सारा काम वहीं से करना होगा। अगर बैंक से किया है तो बैंक जाओ, अगर आपने किसी ऐप से लॉन्च किया है तो उस ऐप पे ही जाओ भाई। ऐसा नहीं है कि अलग से कॉल आ गया कि हाँ मैंने उस पर अप्रूव किया था, नहीं भाई, जहाँ से किया है वहीं पे पूरा प्रोसेस करो जेन्युइनली। फेक कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। और भाई मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी अनजान लिंक पर ना क्लिक करें। अगर किसी के थ्रू आपने कुछ लिंक मंगाया है तो ही आप उस पर क्लिक करें। अगर अनजान नंबर से कोई अनजान लिंक आता है तो प्लीज़ उस पर क्लिक बिल्कुल ना करें। जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने आपसे सिंपल बताया है कि प्रोसेसिंग फीस के नाम पे बैंक कभी यूपीआई से पेमेंट लेता नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। और भाई सबसे प्लस पॉइंट आपका अब ये रहने वाला है कि अगर आप के पास स्कैमर की कॉल आती है और आप समझ चुके हैं कि ये स्कैमर है, आपके साथ ठगी करना चाहता है, तो सीधा भाई cybercrime.government.in वाली वेबसाइट पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, या 1930, ठीक है, एक डायल नंबर है 1930, उस पे जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि भाई एक छोटा सा कदम आपकी सालों की मेहनत को बचा सकता है। मतलब यार सालों से आपने जो पैसा जोड़ के रखा हुआ है किसी काम के लिए, एक गलती से यार वो आपसे दूर हो जाएगा। सिर्फ आप एक गलती करोगे और पैसा सारा डूब जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा ज़्यादा बेहतर वाली चीज़ तो नहीं, लेकिन ऐसी सतर्क वीडियो ज़रूर लेके आता हूँ जिससे आप अनजान लोगों से बच सकें कि अगर पैसे की कोई डिमांड करता है। तो इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।